तो इस तरह से जो है परशुराम जी और लक्ष्मण जी परशुराम जी को पूछते हैं कि भाई आप रिसीवर ये बताएं कि आपकी इस धनुष पे ऐसी क्या ममता है, क्योंकि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो उस समय आपने कभी भी क्रोध नहीं किया है, तो कैसे आपकी इस पे ऐसी क्या ममता है आपकी इस धनुष पे। तो तब परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि हे मूर्ख बालक, निर्प निर्प मीन्स राजा के बालक, अरे हे राजा के बालक, राजकुमार जो भी है, काल बस बोलत कहीं न समा, कि तू क्यों अपनी जुबान को चुपचाप से नहीं सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, तू काल के बस होकर के ऐसी बातें कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु जानत सकल विदित सकल संसार। कि ये धनु जो है, त्रिपुरारी बोलते हैं शिव जी के लिए, कि जो और धनुष है वो शिव जी के धनुष के समान नहीं है, ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है। तो इसको असाधारण धनुष कह रहा है, कह रहा है कि अरे राजपुत्र, तू काल के बस में होने के कारण जो है ऐसे वचन तेरे मुंह से निकल रहे हैं, तू संभल कर बात नहीं कर रहा है। ये संसार में विख्यात है कि ये धनुष किसका है, ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि श्री वो यानी कि शिव शंभु का धनुष है, यानी कि शिव जी का धनुष है। ठीक। फिर बात आती है बेटा कि फिर उसके बाद जब लखन, उनके बाद जब परशुराम जी उनको चिढ़ जाते हैं बहुत, तो फिर बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून कर तोरे, देखा नाम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिनाथ, हमें नहीं था पता कि हमरे जाना, यानी कि हमारी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समान, कि हे महाराज, हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं, अब हमें क्या पता कि शिव जी का है किसका है, हमारी तो जानकारी में ये है कि भाई धनुष तो धनुष ही होता है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को टूटने में जो है क्या लाभ है और क्या हानि है। रामचंद्र जी ने तो इसे जो है नया समझ के ही छुआ था, अब ये पुराना धनुष टूट गया तो गलती रामचंद्र जी की भी नहीं है, उन्होंने जो है उसको नया समझ के छू लिया, उठा लिया। इस क्योंकि पहली बात तो हमारी जानकारी में सब धनुष एक जैसे होते, ठीक, लेकिन रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझ के उठाया था, लेकिन ये पुराना था तो टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिन काज करत कत ओसु रोसु। कि हे राम महाराज, आप बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं, रामचंद्र जी ने तो इसे खाली छुआ ही था, उठाया ही था, वो ऐसे ही टूट गया, ये तो पुराना था, आप जो है बिना कारण जो है गुस्सा कर रहे हैं। ठीक। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा। तब जो है अपने परसा को दिखाते हैं, अपने परसे को दिखाते हैं कि बोले चितय परसु की ओरा, परसु मीन्स जो फरसा उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, कि रेसठ सुनई स्वभाव न मेरा, अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। लक्ष्मण जी से जो है भिड़ गए हैं परशुराम जी कि अरे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, तू मेरे परसे को नहीं जानता है, अपना परसा दिखा रहे हैं उसको, लक्ष्मण जी को। ठीक। बालक बोई बोली बधो नहीं तोई, वध करना माने मारना, कि मैं तुझे जो है बालक समझकर मार नहीं रहा हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तू खाली मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है, मैं तुझे जो है बच्चा समझकर नहीं मार रहा हूं और तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं जो हूं बाल ब्रह्मचारी हूं। परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे बालक, मैं तुझे जो है बच्चा समझ के छोड़ रहा हूं और तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और क्षत्रियों का जो है नाश करने वाला हूं, ये सारा संसार जानता है। ठीक। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, कि मैंने अपनी इस भुजाओं के बल से जो है इस संसार को जो है क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। राज भूप बिन मतलब जो क्षत्रियों का जो है नाश कर दिया था। और विपुल बाहि मही देवंदिनी, मही देव मीन्स ब्राह्मण, कि इस धरती को जो है मैंने राजाओं से विहीन कर दिया था, जितने भी क्षत्रिय थे उनका संहार कर दिया था, और उनकी जितनी भी भूमि है वो ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। ठीक। सहस्त्र बाहु भुज छेदनहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कि हे राजा के पुत्र, महीप माने राजा, कुमार माने बेटा, कि हे राजा के पुत्र, तू मेरे परसु को देख ले, इस परसे को, इसने जो है सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट डाला था, ये वही फरसा है, तू देख ले, मैं तुझे बालक समझ के माफ कर रहा हूं। ठीक। फिर मातु पिता ही जानी सोच बस करिस मही किशोर, गर्भन के अभरक दलन परसु अति मोरा करो। कि घोर अति घोर, यानी कि जो मेरा ये फरसा है
तू मेरे इस फरसे की ताकत को नहीं जानता है। ये जो मेरा फरसा है, ये जो है गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश करने वाला है। इसलिए जो है तू अपने माता पिता के विषय में सोच कि अगर तुझे कुछ हो गया, मेरे हाथों अगर तेरी मृत्यु हो गई, तो तेरे माता पिता पे क्या बीतेगी। इसलिए जो है मैं तुझे समझा रहा हूं, तू अपने वचन शांत रख। मतलब मेरे ज्यादा जो है मुझसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अपना क्रोध दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को, लेकिन लक्ष्मण जी बड़े वीर थे, साहसी थे। उन्होंने भी जो है उनसे डरे नहीं हो, उन्होंने सीधा उनसे अपना जो भी बोलना था, उन्होंने अपना विरोध उनके सामने प्रकट किया कि भाई ऋषिवर आप कैसे बोल सकते हैं, ये तो पुराना धनुष था, रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझ के उठा लिया था, अब टूट गया पुराना है तो इसमें क्या क्षति है, क्या लाभ है, क्या हानि है। फिर परशुराम जी का और गुस्सा है कि बालक समझ के मैं तुझे छोड़ रहा हूं, तू मेरे फरसे को नहीं जानता है, इसने कितनों का जो है वध किया है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है।